नमस्कार। सर, कैंसर इस विषय के ऊपर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कैंसर के बारे में। यूँ तो हर कोई अलग अलग तरह की बातें किया करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैंसर आखिर होता क्या है? कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें अपने स्वयं की कोशिकाएं एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है या अनियंत्रित वृद्धि बोल सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से अगर बोलना चाहूँ कि ब्रेस्ट कैंसर क्या हो सकता है, ऐसे बोलते हैं कि जिसे स्तन की जो कोशिका है या सेल्स है वो बढ़ती जा रही है और वो एक गांठ का रूप ले लेती है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। अभी किसी भी ऑर्गन्स में हो सकता है, चाहे लंग हो, ब्रेन हो, ब्रेस्ट हो, लिवर, किडनी, बहुत जगहों का कैंसर होता है। कि ऐसे प्रकार की अगर हम बात करें तो उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। जितने शरीर के ऑर्गन होते हैं या अंग हो सकते हैं वहां का कैंसर हो सकता है। स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो, चाहे स्किन का भी कैंसर होता है, मुंह के अंदर की त्वचा का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, मल्टीपल कैंसर हो सकता है। हम बात करें कि सबसे मुख्य प्रकार के या मुख्य कॉमन कैंसर्स कौन से हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अगर हमें बात करूं विदर्भ की या अपन सेंट्रल इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पुरुषों में पाया जाने वाला कॉमन कैंसर है मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, जबान अंदर की ओरल बक्कल म्यूकोजा, गले का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है पुरुषों में। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का मुख जिसको सर्वाइकल एरिया बोलते हैं वहाँ का कैंसर, ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा लंग कैंसर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, एंड देन स्टमक कैंसर, इसोफेगस यानी आहार नली का कैंसर, ये भी बहुत कॉमन कैंसर्स में से एक है जो हम रेगुलरली हमारी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गन्स स्पेसिफिक के अलावा ब्लड कैंसर भी बहुत कॉमन रूप से देखा जाता है। बच्चों में ब्लड कैंसर ज़्यादा प्रकार में पाया जाता है। हमेशा कैंसर के लिए कोई ट्रिगर फैक्टर चाहिए, चाहे वो ट्रिगर आनुवंशिक हो या फिर आइट्रोजेनिक, या फिर हम उसको किसी तरह से कैंसर को तब्दील करवा रहे हैं। तो इसमें तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट उसका सेवन करना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट यानी कारण पाया गया है कैंसर होने में। अब आपने बात मुंह के कैंसर से बात करी है, बट जो तंबाकू है वो ना सिर्फ मुंह का कैंसर, उसके अलावा दूसरे के बॉडी अदर ऑर्गन्स के भी कैंसर करवाता है, वो अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो टोबैको या खर्रा और उसका भी मॉडिफाइड रूप होता है, वो और ज़्यादा खतरनाक रूप हो सकता है तंबाकू का। इसमें जो तंबाकू को बहुत से लोग मुंह में रख के काफी समय तक रखते हैं तो उस जगह का एरिया इरिटेट होता है, यानी उसको बार बार उसको ट्रिगर किया जाता है। तो उस वजह से वहां की सेल्स के अंदर डीएनए के अंदर डैमेज हो जाता है, और वो डीएनए का डैमेज एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का, क्योंकि उससे सेल्स की जो रूप है वो बदल जाता है और वो अनियंत्रित वृद्धि करने लगती है, जिससे कि कैंसर में डेवलपमेंट हो जाता है और मुंह के अंदर गांठ या फिर छाला। अब हम लक्षण की अगर बात करें, सबसे प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि मेनली पेशेंट को कई बार समझ ही नहीं आता कि ये कैंसर के लक्षण चालू हो गए। मुंह के कैंसर में अगर कोई बार कोई छाला आ रहा है या बहुत लंबे समय से कोई छाला है वो जा नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है ओरल कैविटी के कैंसर में। गले का कैंसर, जो स्वर पेटी का कैंसर, जो कि स्मोकिंग या टोबैको की स्मोक करने से ज्यादा होता है, तो उसमें आवाज बदल जाती है। बहुत से लोगों की हस्की वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, वो सिम्टम्स आ रहा है, तो इसका मतलब कैंसर में तब्दील होता जा रहा है लोअरिंग सब। जैसे हर तरह के कैंसर के लिए एक ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जैसे मुंह के कैंसर में मैंने बताया कि अगर कोई भी छाला है तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए एडवाइस करेगा, या दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो हम होता है इमेजिंग मॉडलिटी, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं, उससे हमको ट्यूमर का साइज पता पड़ता है या कहाँ से बायोप्सी लेना है वो पता पड़ता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज बायोप्सी। बायोप्सी मीन्स टुकड़ा निकाल के उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि क्या ये नॉर्मल गांठ है कि क्या ये कैंसर में की गांठ है। और एक जो मिथ समाज में व्याप्त है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आज आपके माध्यम से, जो आप अच्छी मुहिम चला रहे लोगों को अवेयर करने के लिए, ये बताना चाहूंगा कि कभी भी बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी डॉक्टर आपको इसकी सलाह नहीं देगा, कोई भी डॉक्टर आपका कैंसर बढ़ाना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो तो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो। तो बायोप्सी जो कि लेबोरेटरी में देखते हैं हम कि कैंसर सेल्स इसमें है, तो उसको हम कैंसर लेबल करते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। सेम चीज अगर हम स्तन कैंसर की बात करें, तो अगर किसी लेडीज को स्तन कैंसर के जो प्रमुख लक्षण है, जैसे कि कोई गांठ स्तन में महसूस होना, स्तन का आकार में परिवर्तन आ जाना, निप्पल से कोई स्त्राव होना, निप्पल का रिट्रैक्शन पीछे की तरफ सिकुड़ जाना, तो ये सब
कॉमन सिम्टम्स है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो डॉक्टर सबसे कॉमन टेस्ट जो मेमोग्राफी, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक तरह का स्तन का एक्सरे बोल सकते हैं, उसको करते हैं, या स्तन की सोनोग्राफी। वो करने के बाद अगर हमको लगता है कि कैंसर की संभावना हो सकती है तो वहां से हम बायोप्सी ली जाती है। MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई है जिससे कम से कम पेशेंट को तकलीफ देते हुए हम जल्द से जल्दी निदान कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आया है। एक जमाने में हम ऐसा बोला करते थे कि कैंसर मतलब कैंसर, अब वैसी बातें नहीं रही है। कैंसर के प्रमुख तरह से 4 स्टेज होती है, स्टेज 1 टू स्टेज 4, 1 2 3 4। तो 1 से लेके 3 तक कैंसर स्टिल क्योरेबल। स्टेज 4 में हम क्योर नहीं कर सकते, बट पेशेंट का जीवन लंबा करने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा जीवन देने की कोशिश कर सकते हैं, कैंसर के तकलीफ जो हो रही है उसको कम कर सकते हैं, जैसे पेन या जो भी उनको सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। अब कैंसर का ट्रीटमेंट प्रमुख तरह से 3 पद्धतियों से की जाता है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एक होता है सर्जरी, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी। तीनों तरह के डॉक्टरों के समावेश से कोई भी एक डॉक्टर कैंसर को पूरा ठीक नहीं कर सकता। ये तीनों डॉक्टर की टीम मिलकर कैंसर को ठीक करने का प्रयत्न करती है। सर्जरी जैसा कि काफी इजीली हम बोल सकते हैं कि उसको सर्जरी करके कैंसर को शरीर से हटा देना। फिर कीमोथेरेपी, जिसका भय सबसे ज्यादा व्याप्त होता है लोगों के मन में कि कीमोथेरेपी से बहुत तकलीफ होती है, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बाल चले जाते हैं। बट कीमोथेरेपी हमेशा पेशेंट के बेहतर उद्देश्य से दी जाती है कि उनका कैंसर को हम या तो मिटा सकें या उसको श्रिंक कर सकते हैं या फिर पलट के वापस ना आए, उसके लिए दिया जाए। अब कीमोथेरेपी में भी बहुत एडवांसमेंट आया है। पहले हम लोग जो प्राचीन कीमोथेरेपी दिया करते थे, आज से 40-50 साल पहले की बात करें, तब जो कीमोथेरेपी में बहुत कम एजेंट्स अवेलेबल थे।